हाय वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए अभी इस थ्योरम में हमने क्या देखा, एक सर्कल हमने लिया और उसका एक्सटर्नल हमने एक पॉइंट लिया और उस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो एग्जैक्टली हम जानते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर हम एग्जैक्टली दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं इनका जो टेंजेंट लेंथ है वो बराबर है, दैट इज AC और BC ये बराबर है। अब एक और हम थ्योरम देखने जा रहे हैं और यहाँ हम क्या करेंगे कि सेंटर ऑफ द सर्कल से जो इस दोनों टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिलेगी OC। तो हम यहाँ इस थ्योरम में देखने जा रहे हैं, जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि ये जो दोनों टेंजेंट्स होंगे ये सेंटर ऑफ द सर्कल पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। दैट इज आप देख सकते हो AC सेंटर ऑफ द सर्कल पर कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, एंगल AOC, और BC जो टेंजेंट है ये सेंटर ऑफ द सर्कल पर जो एंगल फॉर्म कर रहा है दैट इज BOC। इन दोनों का मेजरमेंट देखिए बराबर है। मोरओवर ये जो दोनों टेंजेंट्स जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से आप देखिएगा ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ जो एक हमने लाइन ड्रॉ की है OC, उसके साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है दोनों टेंजेंट्स का उसको गौर से देखिएगा, दैट इज एंगल ACO एंड एंगल BCO। इन दोनों को देखिएगा ये इक्वल है। अब किसी भी सर्कल पर यदि हम एक एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं तो ये जो तीन बातें हमने कही है ये हमेशा सही होती है कि ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं इनका जो टेंजेंट लेंथ है वो बराबर है। मोरओवर ये जो दोनों टेंजेंट्स होंगे ये सेंटर ऑफ द सर्कल पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। मोरओवर ये जो दोनों टेंजेंट्स जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से अब सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ जो एक लाइन ड्रॉ की है उसके साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये इक्वल है। ये आप देख सकते हो कि एक्सटर्नल पॉइंट में कहीं भी रख दूं ये तीनों बातें हमेशा सही होती है। अब हम इस थ्योरम को देख लेते हैं। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो हमने यहाँ सर्कल लिया विद द सेंटर O और आप देख सकते हैं इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट हमने लिया है S और वहां से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए RS और SD। अब दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। हमने सेंटर ऑफ द सर्कल से जहां इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन टेंजेंट्स का वहां तक हमने ज्वाइन कर दिया है, OS हमने ज्वाइन किया है। तो हमें यहां ये प्रूव करना है, फर्स्ट पॉइंट हमें ये प्रूव करना है कि ROT ये जो एंगल है इसको OS बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स ROS और TOS ये दोनों एंगल्स बराबर है, ये हमें यहाँ प्रूव करना है। और सेकेंड पॉइंट है कि ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट, दैट इज OS जो हम लाइन सेगमेंट है उसके साथ ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल एंगल फॉर्म करते हैं, दैट इज OS बाइसेक्ट कर रहा है एंगल RST को, ये हमें यहाँ प्रूव करना है। दैट इज एंगल OSR इज इक्वल्स टू एंगल OST, ये हमें यहाँ प्रूव करना है। जैसा अभी हमने लास्ट थ्योरम प्रूव किया था ना कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, वैसे ही इसको करना है हमें। तो कंस्ट्रक्शन एज इट इज है जैसे हमने किया था लास्ट में थ्योरम में, RO और TO इन दोनों को हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं दैट इज ट्रायंगल SOR और SOT ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। जैसे हमने लास्ट बताया था ये एग्जैक्टली वैसा ही है, हमने वैसे ही इसको बता दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। अब देखिए यदि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तब अभी तक जो हमने लास्ट थ्योरम में किया था हमने क्या बताया था कि RS और ST ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ये हमने कह दिया। नाउ यहां हम क्या करने जा रहे हैं, यहां देखिए सिंस ये दोनों ट्रायंगल्स यदि कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल ROS विल बी इक्वल्स टू TOS एंगल, ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के हिसाब से यदि हम लेते हैं तो। सिमिलरली एंगल OSR और एंगल OST ये दोनों भी इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स।
सो हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। नाउ हियर वी हैव सम पॉइंट्स टू नोट डाउन। देखिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो उसके सॉल्यूशंस में हमें बहुत काम आएंगे। जो थ्योरम्स अभी हमने पढ़े हैं उसी के बेसिस पर है। द सेंटर ऑफ अ सर्कल टचिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइन्स। यदि हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं और उन दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन्स को टच करता हुआ यदि हमारे पास कोई एक सर्कल है, तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो इन दोनों लाइन्स का एंगल बाइसेक्टर होगा। देखिए जो थ्योरम्स अभी हमने पढ़े हैं ना उसी के बेसिस पर है, ये आप देख सकते हो। अभी हमने क्या देखा था कि जो दो टेंजेंट्स हैं उन दोनों टेंजेंट्स के यदि हम सेंटर ऑफ द सर्कल से इनके इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है वहां तक यदि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो टेंजेंट्स हैं ये इस लाइन के साथ जो एंगल फॉर्म करेंगे वो हमने देखा था ना कि इक्वल है। वही चीज यहाँ दूसरे तरीके से कही गई है। तो आप देख सकते हो ये दोनों एंगल्स यहाँ बराबर है। कहने का लिखने का तरीका अलग है, बात तो वही है। अब इसी चीज को इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि इफ अ सर्कल टचेस टू आर्म्स ऑफ एन एंगल, यदि हम एक एंगल लेते हैं और एक सर्कल लेते हैं और सर्कल को इस तरह के से पोजीशन दे करते हैं कि इस जो एंगल के दोनों आर्म्स को टच करता हो, जो अभी हमने देखा था एग्जैक्टली ये वैसा ही है। अब देखिए इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करना है, वो नहीं कह के हम यहाँ कह रहे हैं कि हमने एक एंगल ले लिया है। बात तो वही हो जाती है यहाँ भी। तो आप देख सकते हो कि जो सेंटर ऑफ द सर्कल है ये इस एंगल के एंगल बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है। आप देख सकते हो ये इसका एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल का, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल इसके एंगल बाइसेक्टर पर, इस एंगल के देखिए ये है एंगल का एंगल बाइसेक्टर, उसके पर ये सेंटर लाई कर रहा है। ये देखिए जो छोटे छोटे पॉइंट्स हम बात कर रहे हैं ना, जब हमको प्रूव करना होता है ना तो इनका हम बहुत यूज करते हैं। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।